स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन एन एयर बबल राइजेस फ्रॉम द बॉटम टू द सरफेस ऑफ द लेक। तो मान लो कि ये पूरा एक लेक है जिसका डेप्थ है, इस लेक का डेप्थ है मान लो h। यहाँ पे जो पानी का डेप्थ में जो प्रेशर है वो सपोज करो कि पी नॉट प्लस रो जी एच है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर है वो पी नॉट है, तो डेप्थ में जाने से प्रेशर बढ़ जाता है कितना, तो पी नॉट प्लस रो जी एच, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब एक बात और कि यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं, सपोज करो कि P2 और यहाँ पे जो वैल्यू है इसको हम मान लेते हैं P1। जब ये ड्रॉप लिक्विड का जो ड्रॉप था वो जब ग्राउंड के अंदर है तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होने से इसका वॉल्यूम जो भी रहेगा वो कम रहेगा। तो सपोज करो कि यहाँ पे वॉल्यूम V2 है और जैसे जैसे ये सरफेस पे पहुँचेगा इसका वॉल्यूम बड़ा होते जाएगा, क्योंकि बाहर से प्रेशर कम हो रहा है तो इसका वॉल्यूम बड़ा हो गया V1। तो क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि जब एयर बबल ऊपर की तरफ बढ़ा तो इसका रेडियस डबल हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ पर रेडियस r था और यहाँ रेडियस 2r हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो यहाँ पे v प्रोपोर्शनल है r क्यूब का। दैट मीन्स कि अगर रेडियस डबल होगा तो वॉल्यूम 8 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम V2 को अगर हम v ले लें तो V1 को हम ले देंगे 8v। समझ गए? क्लियर है? आ रही बात समझ में? ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमको टेम्परेचर को कांस्टेंट मानना है, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा, इस क्वेश्चन में बोला है, ऐसा हम खुद से नहीं ले रहे, तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो पीवी कांस्टेंट होगा, पीवी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हमारा जो P1 V1 है ये P2 V2 के बराबर होना चाहिए। P1 का वैल्यू कितना है? P नॉट, और V1 का वैल्यू कितना है? 8V। P2 का वैल्यू कितना है? P नॉट प्लस रो जी एच, और V2 का वैल्यू कितना है? V। V दोनों तरफ से कट गया तो इधर आ गया 8 P नॉट इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच। तो यहाँ से मेरा 7 P नॉट इज इक्वल टू रो जी एच आ चुका है। क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड द डेप्थ ऑफ द लेक, मतलब h मेरे को चाहिए, और बोला था जो P नॉट होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वो यहाँ पर 10 मीटर कॉलम ऑफ वाटर के बराबर होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि P नॉट जो है वो रो जी एच है और रो में वाटर का डेंसिटी जी एच, एच यहाँ पे 10 है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि हाइट 10 मीटर जितना वाटर का 10 मीटर हाइट जितना प्रेशर लगाएगा वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ पे 7 इंटू रो इंटू जी इंटू 10 रो जी एच इक्वल टू रो जी एच। तो यहाँ से रो जी दोनों तरफ से कैंसिल हो गया तो एच का वैल्यू आ गया 70 मीटर। तो जो डेप्थ हो गया लेक का वो हो गया तुम्हारा 70 मीटर। आई होप तुमको ये क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।